हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस 2 के चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। लाइफ प्रोसेस इन पार्ट 1 को आपने ऑलरेडी देखा, समझा, जहां पर आपको ये पता चला कि हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, साथ ही साथ हमारे सेल का डिवीजन कैसे होता है। इस सेशन में हम लाइफ प्रोसेस के अगले पड़ाव पे पढ़ते हैं, जहां पर आपने ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस को जाना है। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट हैं। इन सारे प्रोसेस के बिना किसी भी ह्यूमन बीइंग का जीवन जीना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर ऑल द प्रोसेसेस विच इज वेरी इसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर अलाइव, उन्हें जिंदा रहने के लिए। इन सबके अलावा एक और ऐसा प्रोसेस है, बिना उसके हम ये तो कह सकते हैं कि इंसान जी तो सकता है, लेकिन उसके जीने का जो मकसद है, वो एक मोटिव है, वो संभव नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि बिना प्रोसेस के इंसान नहीं रह सकता, तो उस प्रोसेस के बिना हमारी सृष्टि, हमारा ब्रह्मांड और यूनिवर्स cannot exist, and that process is called reproduction. Reproduction, the formation of new species or new organism of the same species by the existing one. It is called reproduction. How reproduction help us? Reproduction, it help to maintain the continuity of production of new generation. आने वाली जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि इस जनरेशन आफ्टर जनरेशन के प्रोसेस को हम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आइए इस पूरे चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में हम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए उसके डिफरेंट टाइप्स को हम जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, यहां पर आप इसका ट्री डायग्राम देख लीजिए। रिप्रोडक्शन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? जहां पर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जहां पर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। गैमेट्स आप जानते ही हैं, मेल के आइडेंटिकल जो स्पर्म सेल और फीमेल के एग सेल होते हैं, उन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। असेक्सुअल में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। देयर इज an involvement of gametes, there is no involvement of gamete in asexual reproduction. asexual reproduction दो ऑर्गेनिज्म में होता है, एक है यूनिसेल्युलर, दूसरा है मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? तीन तरीके से। एक तो होता है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन, और तीसरा है बडिंग। तीन स्टेप्स होते हैं। इन तीन तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर में होता है, और इन 5 तरीकों से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है रीजेनरेशन, तीसरा आई थॉट रीजेनरेशन हो गया है, देयर इज वन मोर, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन रीजेनरेशन instead of regeneration. Here vegetative propagation will come. Vegetative propagation, इस तरीके से 5 स्टेप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजेनरेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरीके से होता है, एक तो गैमेट के फॉर्मेशन से होगा, और या तो मेल और फीमेल के सेल के फर्टिलाइजेशन से होगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इस टॉपिक में बेसिकली प्लांट और ह्यूमन बींग्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हम देखेंगे। एवरी ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में या तो प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूछा जाता है या तो ह्यूमन बीइंग के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूछा जाता है। तो जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल तो आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिर्फ यूनिसेल्युलर को हम डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में हम मल्टीसेल्युलर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओके स्टूडेंट, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। जहाँ पर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और एक नया ऑर्गेनिज्म अपने सेम ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस हो जाता है, उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। यूनियन मतलब एक साथ आना, किसका? दो डिफरेंट गैमेट्स का। आप जानते हैं मेल का गैमेट होता है, फीमेल का गैमेट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों गैमेट आपस में यूनियन नहीं होते हैं, आपस में एक साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज़ एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा इनके जो नए ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें आपको सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। जैसे पी प्लांट आप ले लो, एज इट जैसा पेरेंट्स का पी प्लांट होगा उसमें 199% चांसेस होंगे सेम पी प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। लेकिन जब हम असेक्सुअल में आते हैं तो वहाँ पे सिमिलैरिटी बहुत कम दिखाई देती है। आप अपने आप को देख लो, क्या आप अपने आप को कंपेयर करते हो अपने मम्मी पापा से? क्या आप अपने मम्मी पापा के एज इट इज़ हो? क्या आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या बहुत सारा सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी कम होगा, डिससिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। उसी तरीके से असेक्सुअल में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है और डिससिमिलैरिटी बहुत ही कम होती है। दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनि यानी कि एक, असेक्सुअल में कोई एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट और मैटरनल और पैटर्नल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए असेक्सुअल को यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। और यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक माइटोटिक यानी कि माइटोसिस बेटा, माइटोटिक भी बोल सकते हो, माइटोसिस भी आप इसे कह सकते हैं। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक। मतलब यहाँ पर आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा, किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये इसका ड्रॉबैक है, बट ये प्रोसेस बड़ा ही फास्ट होता है और एडवांस होता है। तो ये था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम आइए इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला आता है आपका बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है बेटा अलग होना, और डिवीजन। फिजन को आप डिवीजन भी कह सकते हो। बाइनरी का मतलब होता है टू। बाइनरी मतलब टू, यानी एक सेल का डिवीजन दो डॉटर सेल में हो जाएगा। ये देखो, ये पेरेंट सेल है अमीबा का और यहाँ पर अमीबा के डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैन यू सी दिस डायग्राम? ऐसे फिजन को हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। अब ये सिंपल बाइनरी फिजन क्या है मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये एक्टिविटी है, आप कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, इस एक्टिविटी को करने से आपको एक पैरामीशिया एक बैक्टीरिया मिलेगा जो आप घर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो बैक्टीरिया कैसे परफॉर्म करेगा? आप एग्जांपल ले लो कि प्रोकैरियोटिक कोई भी बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा किंगडम है अमीबा का, आप जानते हैं प्रोटिस्टा में आने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से? अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना एसेट्रा। एंड यूकैरियोटिक में के सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया
and chloroplast perform asexual reproduction by the binary fission. तो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो बेटा, ये सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वो किस स्टेज के किस स्टेप से होगा, कौन सा टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? उसमें बडिंग होगा? नहीं, उसमें बाइनरी फिजन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बाइनरी फिजन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन से उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 स्टेप होते हैं असेक्सुअल के, 3 तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक बाइनरी फिजन है, दूसरा मल्टीपल फिजन है, तीसरा बडिंग है। तो यहां पर आपको बाइनरी फिजन दिखेगा। ओके, in this process the parent cell divide to form 2 similar daughter cell. Binary fission occur either by mitosis or amitosis. अब बोलोगे सर माइटोसिस तो पढ़ा था, ये अमाइटोसिस क्या है? अमाइटोसिस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक्चुअल में सेल का डिवीजन ही होता है। बट जैसे मैंने आपने माइटोसिस में क्या देखा था कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। बट अमाइटोसिस में दोनों एक साथ होता है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूँ तो आइए मैं इसको यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ कहीं करता हूँ। आप मान लीजिए आपका सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसका डिवीजन होगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक साथ होगा, ठीक है। ये देखो आप, ये न्यूक्लियस का भी डिवीजन साथ साथ में हो रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर जनरली माइटोसिस में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस तुरंत अलग हो जाता है इस तरीके से। बट अमाइटोसिस में साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। और इसमें एक चीज़ गौर करने लायक है कि इसमें न्यूक्लियस का जो सेपरेशन होता है बेटा अनइक्वल होता है। जैसे इसमें हो सकता, ये पता है ना न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, जिसे हम क्रोमैटिन मटेरियल भी कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो ये हो सकता है यहाँ पे कम क्रोमोसोम देगा, कम क्रोमैटिन मटेरियल देगा, और इसमें ज़्यादा क्रोमैटिन मटेरियल आ जाएगा। तो ये अनइक्वल रिडक्शन या अनइक्वल डिवीजन हम इसे कह सकते हैं, अनइक्वल डिवीजन अमाइटोसिस को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ एक एक करके पढ़ते हैं। सिंपल बाइनरी फिजन क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर अभी आपने पढ़ लिया था बाइनरी फिजन के बारे में। एक्सिस ऑफ फिजन और डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा किंगडम है बेटा, हाँ घबराना नहीं है, प्रोटिस्ट वो बार बार वर्ड आएगा। बट जैसे बता रहा है कि डिवीजन का हर एक्सिस पर अलग अलग तरीके से होगा। अमीबा डिवाइड इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। लैक ऑफ स्पेसिफिक स्पेस का मतलब, शेप का मतलब अमीबा का खुद का अपना कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, वहाँ उसकी लैकिंग होती है। लैकिंग की मतलब कमी। अमीबा के शेप, किसी भी अमीबा में उसके स्पेसिफिक शेप की कमी होती है, इसीलिए उनका सेल डिवीजन देखो बिना आकार का होता है, कहीं से भी हो जाएगा। इस सेल में यहाँ से हो जाएगा, बीच में से हो जाएगा, या यहाँ से हो जाएगा, कहीं से भी होगा, और वो अपना कोई भी शेप लेगा। देख लो दोनों का शेप सेम है क्या, इनके डॉटर सेल को पेरेंट सेल से मैच करो, कोई भी शेप लेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं, हम इसे सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। अब बात करते हैं पैरामोशियम की। हेंस इट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। पैरामोशियम डिवाइड बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, वेयर एज यूग्लिना बाय लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसफर यानी कि देखो, ट्रांसवर्स यानी कि बीच में से हो रहा है, एग्जैक्ट बीच में से हो रहा है, दिख रहा है, एग्जैक्ट बीच में से ही होगा। और ये लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या आप बोलते हो, परपेंडिकुलर, हाँ सीधा डिवाइड होगा। ये परपेंडिकुलर है और ये बीच में से ट्रांसवर्स है, आई एम सो सॉरी। और इसके ये तो कहीं से भी हो सकता है बेटा, ऐसा कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो बाइनरी फिजन के 3 होते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। सो आई होप आपको बाइनरी फिजन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले डिवीजन की तरफ, दैट इज मल्टीपल फिजन।
Asexual reproduction by multiple fission performed by amoeba and other similar protists. Amoeba stop formation of pseudopodia and thereby movements whenever there is a lack of food or any other type of adverse condition. क्या कहता है? अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया. अमीबा अपने अंदर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन रोक देता है एंड मूवमेंट वेन एवर देर इज अ लैक ऑफ फूड एंड एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन. जब अमीबा देखेगा कि अब ये कंडीशन उसके सेल डिवीजन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो सबसे पहले स्यूडोपोडिया नाम का जो उसका ऑर्गेनेल उसका प्रोडक्शन बंद कर देगा और साथ ही साथ वो वेट करेगा इस एडवर्स कंडीशन के निकल जाने का. उसके बाद ही वो अपना सेल डिवीजन करेगा और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा. इट बिकम राउंड एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग राउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सच एंसिस्टेड अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड सिस्ट. अब ये क्या करेगा? ये अपने चारों तरफ, अब इसको तो पता है कि ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है मेरे लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक सैक तैयार करेगा, एक आउटर कवरिंग तैयार कर देगा. कौन? अमीबा या प्रोटिस्टा के किंगडम में आने वाले सारे बैक्टीरियम. वो अपने चारों तरफ एक उस बैग को एक सैक तैयार करते हैं जो उनको सुरक्षा कवच आप यूँ बोल सकते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करता है एडवर्स कंडीशन से. और अच्छा, उसे हम सिस्ट के नाम से जानते हैं. वो जो सैक क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो कवरिंग वो क्रिएट करेगा, उसे हम सिस्ट कहते हैं. CYST, सिस्ट. मैनी न्यूक्लियर आर फॉर्म बाय द रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट. देखो क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट. सिस्ट में, सिस्ट यानी कि वो सैक है बेटा, बैग है. उस बैग के अंदर सेल न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा बेटा, लेकिन उस सैक से बाहर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि अभी कंडीशन फेवरेबल नहीं है. इट इज फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस, मतलब उसका साइटोप्लाज्मिक भी डिवीजन होगा, सारी चीजें होंगी अमीबा के अंदर, बस वो सिस्ट के बाहर नहीं आएंगे. दे रिमेन एंसिस्टेड टिल दे आर एडवर्स कंडीशन. वो सिस्ट के अंदर ही रहेंगे. सिस्ट ब्रेक ओपन ऑन अराइवल फेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा सिस्ट ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो बैग ब्रेक हो जाएगा. एंड मैनी अमीब्यूले आर रिलीज. अमीब्यूले यानी अब एक अमीबा सेल तो रह नहीं गया, बहुत सारे अमीबा रह गए, तो वो सारे के सारे उसमें से बाहर आ जाएंगे. देखिए ये डायग्राम से मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये पेरेंट अमीबा सेल है. अब मान लीजिए इसके लिए कंडीशन एडवर्स कंडीशन है, तो ये तुरंत अपने तरफ ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, एक सिस्ट फॉर्म कर लेगा, आउटर कवरिंग, जिसका मुंह चारों तरफ से बंद है. अब इसके अंदर न्यूक्लियस के डिवीजन होंगे. ये देखो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये सारे न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है, सबका डिवीजन हो रहा है. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, सारे के सारे न्यूक्लियस इस सिस्ट को बर्स्ट करके, ओपन करके देखो अब बाहर निकल जाएंगे. यानी एक अमीबा से कितने सारे डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं. समझ में आई मेरी बात? ये कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में के लिए होता है ऐसा, वरना वो नॉर्मली एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल ही देता है. आखिरी प्रोसेस पे आते हैं, बडिंग. बडिंग में बेटा कुछ खास होता नहीं है, ये एक्टिविटी है कि आपको बडिंग कहाँ से मिल सकते हैं. ईस्ट आप जानते ही हैं, तो आइए मैं डायरेक्टली इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. यू विल सी दैट ईस्ट सेल परफॉर्मिंग द बडिंग, yeast cell performing the budding, that is a small bud coming out of many parent cell. यानी आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, आपको ब्यूटीफुल तरीके से दिख जाएगा. ये एक पेरेंट सेल है, इसके ऊपर हल्का सा बल्ब आ जाएगा और ये एक न्यू बर्ड का फॉर्म ले लेगा. तो ये पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल के ऊपर ही एक बर्ड आ जाता है. इस तरीके से पेरेंट सेल से बर्ड फॉर्म होते रहता है और नए डॉटर सेल प्रोड्यूस होते रहते हैं. सो बडिंग बहुत ही स्मॉल प्रोसेस है, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है. असेक्सुअल ओके, द स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ मैनी पेरेंट सेल. बड़े बहुत सारे पेरेंट सेल से छोटे छोटे ऐसे बर्ड ऊपर की तरफ निकलते जाएंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बडिंग इन अ यीस्ट, अ यूनिसेलुलर फंगस. ईस्ट सेल
प्रोड्यूस 2 डॉटर न्यूक्लिया बाय माइटोटिक डिवीजन। आप ये सब याद रखना बेटा, बडिंग में माइटोटिक डिवीजन होता है। सो एज रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, दिस सेल इज कॉल्ड अ पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल से ही आपका नया रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्म होगा। अ स्मॉल बल्ब अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ पेरेंट सेल, दिस बल्ब इज एक्चुअली अ बर्ड, इसे हम बर्ड कहते हैं। वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंटर दिस बर्ड आफ्टर द sufficient growth and separate from the parent cell and start living independently as a daughter yeast cell. So यहाँ पर सेशन में स्टॉप करता हूँ। अगले सेशन में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनी वन हैव एनी डाउट, आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, या वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। So wish you all the very best. Do your self study, be at home and be safe.